हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और आपके लिए लगातार चलने वाली क्लासेस में आज आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। वर्ग 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी जल्द आने वाली है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ध्यान से आज क्लास को देखते हैं। शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी में महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं लर्निंग। तो लर्निंग में अगर बात करें, लर्निंग में सीखना होता है। बेसिक तौर पर लर्निंग को हम बोलते हैं सीखना। तो किस तरीके से सीख पाते हैं बच्चा और किस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में ध्यान से देखिए, दो टाइप्स जो मोस्टली बताए गए हैं। एक होता है गत्यात्मक अधिगम। अधिगम का मीन्स सीखना, लर्न करना। और दूसरा पॉइंट है संज्ञानात्मक अधिगम। ये पॉइंट्स या ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम ध्यान से अगर पकड़ ना पाए तो एग्जाम में दिक्कतें हो जाती है। तो हमें ध्यान से इन शब्दों को समझना है, उन टॉपिक्स को पकड़ना है। गत्यात्मक अधिगम और एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम। देखिए दो टाइप जो है, जिसमें फर्स्ट गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब इंग्लिश में इसे क्या कर रहे हैं हम, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जिसमें बदलाव होता रहे, ठीक है, वो होता है गत्यात्मक। गत्यात्मक से एक वर्ड और समझ में आता है हमें, जिसमें गति हो। तो गत्यात्मक अधिगम वही अधिगम होते हैं जिनमें हम गति के द्वारा सीखते हैं। हमारे डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें जो हम गति के द्वारा सीखते हैं, जिसे हम गामक अधिगम भी कह सकते हैं। गत्यात्मक को हम एक और नाम देते हैं गामक, ठीक है। तो ऐसे अधिगम जो हमें गामक या गति के द्वारा सीखने को मिलते हैं, यह हमारे जीवन की डेली लाइफ की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक, इसे क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं हम, क्योंकि क्रियाओं के द्वारा सीख रहे हैं। जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साइकिल चलाना, ये सभी किस अधिगम में आ रहा है, गत्यात्मक अधिगम में, क्योंकि इसमें हम गति कर रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि खेलना है, चलना है, इसमें किस प्रकार का अधिगम हो रहा है, क्योंकि बच्चे खेल में भी सीख रहा है, अगर वो चल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ सीख रहा है। तो गति के द्वारा जितने भी अधिगम है वो गत्यात्मक अधिगम है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है। इसमें गत्यात्मक में हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या बात कर रहे हैं, चलना हो गया भाई, जैसे एक और क्या हो गया, खेलना हो गया। ये हमारे कौन से गत्यात्मक में हो गए, ठीक है, मतलब डायनेमिक लर्निंग में हो गए। अगर बात करें संज्ञानात्मक सेकेंड पार्ट की, तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है बुद्धि से। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञानात्मक लर्निंग कैसे होगी, संज्ञानात्मक अधिगम कैसे होगा, जहाँ पर हम मस्तिष्क का प्रयोग करे हो, हम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हो और हम कुछ सीखते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ सीख रहे हैं तो वो है संज्ञानात्मक अधिगम। जैसे कि मान लो किसी समस्या का आप हल कर रहे हो, तो किसी समस्या का हल करना, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, संज्ञानात्मक अधिगम में, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करके सीख रहे हो। मैथ्स को सोल्व करना वो इसी में आएगा, मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि मैथ्स किस टाइप का सब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा है, तार्किक सब्जेक्ट होता है। तो तर्क जहाँ पर आप बात कर रहे हो वहाँ पर संज्ञानात्मक अधिगम है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो भैया हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो चिंतन करना वो भी किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में। तो जहाँ पर हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हमें संज्ञानात्मक, क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके संज्ञानात्मक अधिगम सीखते हैं। तो बेसिक अंतर आपको इसी तरीके से लेना है। जैसे कि इसमें इसे एक टाइप का अधिगम को एक नाम और दिया गया है, समस्या समाधान अधिगम। एग्जाम में आता है समस्या समाधान अधिगम किस प्रकार का अधिगम होगा, तो समस्याओं को सोल्व करने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब किस टाइप का है, संज्ञानात्मक अधिगम के प्रकार का है। तो गत्यात्मक अधिगम पूछिए तो जहाँ पर गति हो रही है पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चलने में क्या बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से जहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं करना वो क्या है, गत्यात्मक अधिगम। पर जहाँ पर सीखने में हमें हाथ पैर से नहीं अपनी बुद्धि से काम लेना पड़े, वहाँ पर क्या हो गया, संज्ञानात्मक अधिगम हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसुबेल की, उसुबेल ने अपने 4 टाइप दिए हैं। आपको ध्यान रखना है उसुबेल ने कितने टाइप दिए, तो 4 टाइप्स दिए हैं। 4 टाइप्स बताए हैं अधिगम के, सीखने के 4 प्रकार बताए हैं किसने, उसुबेल ने। फर्स्ट है अभिग्रहण, सेकेंड है अन्वेक्षण, फिर है रटकर सीखना और फिर है अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। अगर बात करें हम फर्स्ट की, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है अपना अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब होता है हम दूसरों से ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है सामने वाले से ग्रहण करके, हम सामने वाला कुछ बता रहा है उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो सामने वाले से लेकर ग्रहण कर रहे हैं, अभिग्रहण हो गया। दूसरा है अन्वेक्षण, खोजबीन करके सीखना। अगर बच्चा कुछ खोजबीन करता है, खुद का माइंड लगाता है और वहाँ पर कुछ सीख जाता है, तो ये हो गया अन्वेक्षण, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया रटकर सीखना। अगर बच्चे को डांटा गया कि भाई कल आपको ये पढ़ के आना ही है और बच्चा रटकर पूरा सीख लेता है, तो ये हो गया रटकर सीखना। फोर्थ पॉइंट होता है अर्थपूर्ण सीखना। कुछ चीज़ों में हमें अर्थ सीखना होता है, जब तक हम उसका मीनिंग नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा।
तो ये होता है अर्थपूर्ण सीखना। जैसे कि मैथ्स का एक क्वेश्चन है, अगर वो आप प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं सीखे हो मैथ्स में, तो फिर आपको अगला क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कतें आ जाएगी। तो इसे बोलेंगे हम अर्थपूर्ण सीखना। तो 4 पार्ट किसने बताए? उसुबेल ने। बहुत बार क्वेश्चन आया हो उसुबेल के लिए। ठीक है, आगे की क्लास या आगे का पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।